उस्मान बड़ा अच्छा प्री सीज़न कैंप लगा हुआ है, ट्रेनिंग हो रही थी, अब इंटर स्क्वाड मैच भी हो गया है। कल क्लिसबी भी आए थे, क्या बातचीत हो रही है? क्योंकि आप रेड बॉल तो ऑब्वियसली नहीं खेलते, लेकिन क्या एम है कि रेड बॉल भी खेलेंगे? और कमबैक के हवाले से क्या सोचा है? बिकॉज़ आप काफ़ी टाइम से परफॉर्म भी कर रहे हैं, इधर-उधर भी जा रहे हैं, अभी हम फिटनेस भी देख रहे हैं, तो फिटनेस पे बहुत बात हो रही है, तो क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने कैंप की बात की है। कैंप जो है वो 24 से हमारा लगा हुआ था, तो बड़ा अच्छा रहा है कैंप। फ़िटनेस बहुत अच्छी रही है, उसमें काफ़ी लड़कों ने जान भी मारी है। और अगर आप आज मैच की बात करें तो सुबह में हम लोग आके मैच खेला है, बड़ा अच्छा रहा मैच भी। लड़कों ने अपनी जैसे वो खेलते हैं, वो डजेंट मैटर कि 4 डे खेल रहे हैं या 1 डे खेल रहे हैं, उन्होंने अपने तरीके से खेला है और बड़ा अच्छा रहा है आज का। और कम बैक की आपने बात की है, तो कम बैक में यही होता है कि आप मोस्टली जो है वो डोमेस्टिक में जाते हैं, उधर परफॉर्म करते हैं। तो मेरा भी यही है कि मैं लास्ट जो सीज़न खेला था डोमेस्टिक का, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। और मेरा गोल यही है कि बजाय वाइट बॉल की तरफ ज़्यादा फोकस करने के, रेड बॉल पे भी फोकस करना चाहिए। आपको तीनों फॉर्मेट खेलने चाहिए। तो मेरा मेरा जो अपना ज़ाती गोल है वो यही है कि मैं फ़र्स्ट क्लास में जाऊँ, परफॉर्म करूँ और तीनों फॉर्मेट को पाकिस्तान में सर्व करूँ। अच्छा उस्मान भाई, ज़ाहिर है आपका कैरियर तो मैं परफॉर्मेंस वाइज तो अच्छा है, लेकिन आप पर टैक्स बढ़े हैं। एक तो आपके वालिद साहब का है, फिर आपके हवाले से होता है कि दोस्ती की वजह से आपका कैरियर इस तरीके से हुआ। तो अब आप लुक फॉरवर्ड कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप काफ़ी फिटनेस पे काम नज़र आ रहा है, सामने परफॉर्मेंस भी है। तो अब क्या लगता है कि उन टैक्स से बाहर आकर प्रॉपर मौके मिले मेरिट पर? भाईजान, बात यह है कि टैग तो आप किसी के ऊपर भी किसी तरह का भी लगा सकते हैं। कि अगर आपको कोई पसंद नहीं है जैसे, तो आप उस पर टैग लगा दोगे कि यार यारी दोस्ती है, ये है, वो है, फ़लाना है। तो मुझे इन चीज़ों से जो है वो मैं इनको डिस्ट्रैक्ट अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता हूँ। मैं जो है जहाँ पे मुझे मौका मिलता है, जो जो मैच होता है, क्लब का हो, इंटरनेशनल मैच हो, फर्स्ट क्लास का हो, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं परफॉर्मेंस दूँ और अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर मैं बात कर सकूँ। जी, बात भाई। वर्ल्ड कप के बाद बड़ी तब्दीलियों की बातें होने लगी, फिर फिटनेस के ऊपर, खिलाड़ी की फिटनेस के ऊपर बड़ी बातें हुई। फिर आपके डोमेस्टिक डायरेक्टर जो हैं उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी फिट होगा वही टीम में नजर आएगा। और गिलेस्पी भी इसके ऊपर काफ़ी उन्होंने बात की कि जो खिलाड़ी फिट होगा तो वही टीम में नजर आएगा। तो उस्मान कादिर अपनी फिटनेस के ऊपर कितना इंतजार कर रहे हैं और कितना काम करने की जरूरत भाईजान, ऐसा है कि आपने फ़िटनेस की बात की है, तो फ़िटनेस एक एथलीट के लिए होनी चाहिए। अगर आप ये बोलें कि आप थोड़ा सा ज़्यादा वेट के साथ जो है, अगर आपका नेचुरल वेट जो है जैसे मेरा है 78 है, तो मैं कहूँगा कि यार मैं 85 के ऊपर खेल लूँगा, तो मैं नहीं खेल सकता हूँ। ये एक जो है पीसीबी की तरफ से, या जिन्होंने भी ये फ़ैसला लिया है कि फ़िटनेस होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, बड़ा अच्छा फ़ैसला है। और आपने मेरी फ़िटनेस की बात की है, तो मैं जहाँ पे मुझे मौका मिलता है फ़िटनेस करने का या जिम करने का, कहीं पे भी मैं अपनी फ़िटनेस के ऊपर काफ़ी काम भी कर रहा हूँ और मैंने किया भी है। इंशाल्लाह आपको जो है अगले वाले सीज़न में, कमिंग सीज़न जो है, उसमें नज़र भी आएगा। सादिक। उस्मान, 14 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप खेल रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपके 15 मैचेस हैं। इसकी क्या वजह समझते हैं? कि नेशनल बैंक में भी रहे, रीजन से भी खेले, क्या वजह है इसकी? अब मैं इस बात का कैसे जवाब दूँ? 15 साल से, अगर आप देखें, 15 साल से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और मेरे 15 मैच है, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न ज़रूर होगी। बट ये है कि बात वही है कि मैं अगर फिर उस पर कुछ बात करने की कोशिश करूँगा तो फिर वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। तो मुझे यही है कि जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है, अभी लास्ट सीज़न जो थे, मुझे लाहौर की टीम से जो है उन्होंने मुझे बोला कि आपको फ़र्स्ट क्लास हम लोग खिलाएंगे। बट अनफॉर्चुनेट है, 7 मैच हुए, 7 में से 6 मैच नहीं खिलाए गए। लास्ट मैच खिलाया गया, उसमें 6 मैंने आउट किए, वो भी ग्रीन टॉप विकेट के ऊपर। तो मेरी कोशिश यही होती है, बजाय किसी को बोलने के या किसी की तरफ नेगेटिव होने के या किसी को इस तरह करने के कि यार आप मुझे मेरी हेल्प करें या कुछ करें, तो मेरी कोशिश यही होती है कि जैसे मेरे वालिद साहब बोलते होते थे कि अल्लाह को सजदे करो और बाकी जो है अल्लाह पे छोड़ दो, अपनी मेहनत के ऊपर फोकस करो। अच्छा उस्मान भाई, अभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान टीम में बड़ा इंस्पायर करते हैं कि लेग स्पिनर बैटिंग की तरफ चले आते हैं, और उन्हीं को फिर ये कहकर कंसिडर किया जाता है ये ऑलराउंड ऑप्शन है हमारे पास, बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी करता है। तो आप पर्टिकुलरली बैटिंग पे भी फोकस करते हैं या जेन्युइन स्पिनर के तौर पे एम करते हैं खुद को? और साथ साथ ये भी कि आप ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट छोड़ कर आए थे, तो सोशल मीडिया, ज़ाहिर है दौर है सोशल मीडिया का, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि यार उस्मान को रिग्रेट होता होगा कि यार वो डिसीजन ना होता तो शायद वहाँ पर क्रिकेट खेल जाने की बात।
बैटिंग की आपने बात की। बैटिंग में ये है कि मुझे होता है कि मैं नेट्स में जाके बैटिंग करूं, और मैं कोशिश भी यही करता हूं कि जहां पे भी मुझे मौका मिले, जैसे लास्ट ओवर्स में बारी आती है तो मैं यही कोशिश करता हूं उसमें जैसे छक्के छुक्के लग गए या चौका लग गया, आपने कोई 30-32 जो है वो क्विक वाला कर दे, तो मेरी कोशिश यही होती है कि पावर हिटिंग के ऊपर तो मेरा ज़्यादा ये फोकस होता है कि बजाय आप प्रॉपर बारी लेने के, जैसे अगर 20 ओवर पड़े हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा, मुझे पता है अपने अंदर से कि मैं 20 ओवर पड़े तो मैं ले सकता हूँ बारी, बट मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो लेग स्पिन के ऊपर होता है, क्योंकि लेग स्पिन ऐसी चीज़ है, इसको कंट्रोल करना आसान नहीं है। आप जितने भी दुनिया की लेग स्पिनर देख लें, आप किसी भी टीम से ले लें, उनसे फुल टॉस से पीछे गिरता ही गिरता है। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर बड़ा काम किया पिछले 1.5 साल से, तो आने वाले कमिंग मैचेस में जो है वो आपको फ़र्क भी नज़र आएगा और बैटिंग में भी इंप्रूवमेंट नज़र आएगी। लास्ट क्वेश्चन से रोज ऑस्ट्रेलिया वाले देखें, रिग्रेट की बात नहीं है। जहाँ पे अल्लाह ताला ने आपका नसीब लिखा होता है, जहाँ पे आपके वो कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो जहाँ पे मेरा नसीब था अल्लाह ताला मुझे वहाँ पे ले आए, और आई एम वेरी हैप्पी कि दैट आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन हायर फॉर्मेट। तो मेरी कोशिश यही है कि जहाँ जहाँ मुझे मौका मिले पाकिस्तान के लिए खेलूँ और मैं अपने वालिद साहब का नाम रोशन करूँ। जी लास्ट क्वेश्चन उस्मान भाई, शदाब का मुसलसल उनको मौका मिल रहा था, लेकिन उनकी तरफ से उस तरह की परफॉर्मेंस अभी नहीं आ रही थी, तो उसके बाद किसी भी लेग स्पिनर के लिए मौका जो नहीं बन रहा था शदाब के होते हुए, लेकिन अब चूँकि उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है, उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी निकल के आई है दूसरे लेग स्पिनर्स के लिए, तो आप कैसे देखते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी भी आ रही है, तो किस तरह से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब? देखें, बजाय किसी को टारगेट करने के, या मैं बोलूं कि शदाब ने अच्छी बॉलिंग नहीं की है, ये नहीं किया, तो मेरा ये काम नहीं है बोलना, मेरी डोमेन ही नहीं है बोलने की। मेरा काम ये है कि मैं जहाँ जहाँ फर्स्ट क्लास आए, T20 है, वनडेज़ आए, मैं वहाँ पे परफॉर्म करूँ, और जो सिलेक्टर हैं वो काम उनका।